हाय एवरीवन, आई एम कुशल, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट एंगेज प्रोग्राम के बारे में। ओपनिंग्स आज रात को 11 बजे क्लोज हो जाएगी। जिस भी टाइम ये वीडियो अपलोड होगा टाइम बचेगा आपके पास रजिस्टर करने का। बहुतों ने पहले से कर दिया होगा रजिस्टर, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स को कि यार रेज्यूमे में क्या क्या डाले ताकि शॉर्टलिस्ट हो जाए। टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड जो इस बार नए नए चैलेंजेस हैं उनमें उनके लिए कोई रिसोर्सेज। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये भी डाउट है स्टूडेंट्स को रेफरल लेना है नहीं लेना है, जॉब आईडी मिल नहीं रही है, कुछ बच्चों को तो जॉब आईडी ही नहीं मिल रही है, कैसे अप्लाई करना उसके लिए भी डाउट है। तो एलिजिबिलिटी से लेकर एप्लीकेशन तक, रिसोर्सेज से लेकर ऑनलाइन टेस्ट तक सब कुछ इस वीडियो में क्लियर कर रहे होंगे। अगर चैनल पर नए हो तो मैं हूँ, बता दूँ, मैं हूँ कुशल जैन। आई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट एंड आई क्रिएट कॉन्टेंट ओवर हियर। चलो शुरू करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो को। फिर तो शुरू करने से पहले थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट एंगेज के बारे में बता देता हूँ, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू वो इंटर्न एज वेल एज एफटीज हायर करते हैं। बट जो अभी अपॉर्चुनिटी आई है वो सिर्फ 2024 ग्रेड्स के लिए है, सिर्फ इंटर्न हायरिंग के लिए, ठीक है। तो जितने भी 2023 वाले हैं, 2022 बैच वाले बच्चे हैं, वो ज़्यादा परेशान ना हो क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन सब्सिक्वेंट मंथ्स में आ सकती है। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है यार, आपको 4 वीक्स की काइंड ऑफ ट्रेनिंग होती है। इसके अंदर बहुत सारे लर्निंग सेशंस होते हैं, आपसे काम मतलब प्रोजेक्ट्स भी बनवाए जाते हैं और आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है फॉर इंटर्नशिप्स एंड फुल टाइम ऑफर्स। बट ऑब्वियसली आप 2024 ग्रेड के हैं तो आपको इंटर्नशिप ऑफर के लिए इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होंगी इस प्रोग्राम के थ्रू आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, ठीक है। तो ये तो हो गया इन जनरल जो प्रोग्राम है। अब चलते हैं फटाफट से, हम देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन कैसे फिलअप करनी है, क्योंकि बहुत बच्चों को उसमें भी डाउट है। एज यू कैन सी एंगेज 2022 का प्रोग्राम जो है वो लाइव है अभी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की फटाफट बात कर लेते हो। जो 2024 ग्रेड के जो स्टूडेंट हैं वो सब इसके अंदर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोई सी भी इंजीनियरिंग डिग्री हो, ठीक है। इंजीनियरिंग प्रोग्राम लाइक बैचलर्स में आप हो या फिर मास्टर्स कर रहे हो या फिर डुअल डिग्री कर रहे हो या फिर रिलेटेड डिग्रीज भी अलाउड है। अब यहाँ पे क्या मतलब है, बहुत बच्चों को डाउट आ रहा था एमसीए अप्लाई कर सकता है क्या, बीसीए अप्लाई कर सकता है क्या, बीएससी अप्लाई कर सकता है क्या। तो यार एमसीए वाले तो डेफिनेटली करो, बीसीए वाले भी और बीएससी वाले भी, देयर इज नो हार्म इन अप्लाइंग, बिकॉज रिलेटेड डिग्रीज में आप क्लैरिफाइड नहीं है यहाँ पर, सीधी बात तो ये है। तो मेक श्योर यू अप्लाई टू इट, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो अप्लाई करने में कुछ आपका जा नहीं रहा है, अप्लाई करने से आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा। सबसे अच्छी बात तो है सीजीपीए इस बार बहुत कम रखी है, 6 सीजीपीए एंड अबव, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। लास्ट ईयर सीजीपीए भी ज़्यादा थी, रिस्ट्रिक्टेड ब्रांचेस थी। इस बार कोई भी ब्रांच रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी डिग्री रिस्ट्रिक्शन एज सच मेंशन नहीं किया है, नहीं कि बीसीए या बीएससी वाले अलाउड नहीं है, एमसीए अलाउड नहीं है। मेक श्योर यू अप्लाई टू इट। एंड नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि रेफरल लेना है क्या हमें। बहुत बच्चों को डाउट आ रहा था कि ये रेफरल ले नहीं लें, तो बता दूं कि रेफरल की आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट जाके अप्लाई कर दो। रेफरल नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, मिल जाएगा तो वेल एंड गुड। एंड वैसे नहीं बिना रेफरल के भी आप अप्लाई कर सकते हो इस अपॉर्चुनिटी के अंदर, ठीक है। नाउ मूविंग हेड टू द चैलेंजेस। इस बार यार जो इन्हें पिछले साल क्या था, पिछले साल माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का आपको क्लोन बनाना था, जिसके रिसोर्सेज भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैंने शेयर कर दिए हैं कि लास्ट ईयर जो प्रोग्राम था उसके अंदर उन्होंने क्या क्या करवाया था, कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स बनाए थे स्टूडेंट ने एंगेज प्रोग्राम के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जो क्लोन बनाया था वो किस लेवल का था, क्या डिफ़िकल्ट, कितना कितना डिफ़िकल्ट था पहली बात तो, और उसका जो लेवल था विथ रिस्पेक्ट टू डिज़ाइन, विथ रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू स्केलेबिलिटी, वो चीज़ें भी वहाँ आपको मिल जाएगी। कितनी कॉम्प्लेक्स था, कितना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था वो आपको मिल जाएगा, रिसोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलते हैं चैलेंजेस इस बार के क्या हैं। अब फेस रिकग्निशन में आपको यार एक वेब बेस्ड या फिर मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है जो कि डेमोन्स्ट्रेट कर सके द एप्लीकेशन ऑफ फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। तो यार इसके अंदर बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ आप इंक्लूड कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन आप लोग के लिए बेहतरीन से रिसोर्सेज हम शेयर करेंगे ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, तो उसको ज्वाइन करना ना भूलें। रिलेटेड टू दीज चैलेंजेस, रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, रिलेटेड आइडियाज़ हम शेयर करेंगे, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल इन्हें एग्जांपल भी दे रखे हैं कि आप कौन कौन से थीम्स को ले सकते हो अंडर फेस रिकग्निशन थिंग, लाइक डिवाइस सिक्योरिटी, प्रिवेंटिंग क्राइम, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी आप चेकआउट कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज डेटा एनालिसिस, जिसके अंदर आपको एक एप्लीकेशन बनानी है टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ ऑटोमेटिव इंडस्ट्री
can harness the data, the unstructured data, to take meaningful decisions out of that unstructured data. तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन बनानी है. दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट ट्रैक और इसके रिलेटेड भी हम रिसोर्सेज शेयर करेंगे. कोशिश करूँगा कि मेरे को बहुत अच्छे प्यारे रिसोर्सेज मिल जाए ताकि आपकी हेल्प हो जाए. और सबसे अच्छी बात ये है, सैम्पल डेटाबेस भी यहाँ प्रोवाइड कर रखा है ताकि आप एनालाइज कर सकें और अपनी एल्गोरिदम्स के थ्रू प्रॉपर जो भी मॉडल बनाना है आपको, ठीक है, डेटा एनालिसिस के लिए, वो आप बना सकें इस डेटा सेट को कंज्यूम करके. थर्ड इज एल्गोरिदम्स. यार, अब डेमोन्स्ट्रेट थ्रू योर ऐप डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गोरिदम दैट अ वेब स्ट्रीमिंग ऐप और ऑडियो स्ट्रीमिंग ऐप में यूज फॉर रिकमेंडेशन इंजन. सो डिफरेंट जो नेटफ्लिक्स हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, रिकमेंडेशन इंजन यूज़ करते हैं. आप ऐसी एप्लीकेशन बनाओ जो कि डिपिक्ट करे, जो कि दिखाए कि भाई कौन कौन सी डिफरेंट एल्गोरिदम्स ये एप्लीकेशंस यूज़ करती हैं. या एग्जैक्टली. सो दिस इज़ यू हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर ट्रैक. आपको सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट करना है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गोरिदम्स इन पर्टिकुलर एप्लीकेशन में कैसे यूज़ होती हैं फॉर देयर रिकमेंडेशन पार्ट. ठीक है, तो ये हो गया थर्ड थिंग. अब इसके लिए भी ये रिसोर्सेज ढूंढना काफ़ी मुश्किल होगा, बट आई विल ट्राई एंड मेक श्योर यू गेट द बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज. टेस्ट के बारे में चलते हैं. टेस्ट किस हिसाब से होगा? ऑनलाइन टेस्ट होगा पहले आपका 22 अप्रैल और 23 अप्रैल बैच, 2 बैचेस में टेस्ट होगा. आधे घंटे का ये टेस्ट है. अब टेस्ट में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. अब यार, एप्लीकेशन प्रोसेस गाइड भी दे रखी है प्रॉपर इन्होंने. आपको सिंपली जाना है, ये जॉब ID दे रखी है 1314677. लोग इसमें भी कंफ्यूज हो रहे थे कि यार जॉब ID नहीं मिल रही है. तो आपको सिर्फ नंबर डालना है और आपको जॉब ID मिल जाएगी और उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं. साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन प्रोसेस गाइड भी दे रखी है, उसको यूज़ करें और उसमें जो स्टेप्स दे रखे हैं उसी तरीके से अपनी एप्लीकेशन को फिल आउट करें. एक बार मैं 2-3 चीज़ें इसके अंदर भी ज़रूरी मैंशनड हैं वो भी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम रेज्यूमे पे डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, सो वाइल फिलिंग दी एप्लीकेशंस आपको 2-3 चीज़ें का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हो सारी की सारी भरनी है. रीसेंट रेज्यूमे आपको अपलोड करना है, जो भी आपका रीसेंट रेज्यूमे है. कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही भरना है यार. कोई भी टाइपोज ना हो आपकी इन्फॉर्मेशन में. ईमेल ID भरते टाइम या फिर कोई भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भरते टाइम उसमें कोई गलतियाँ ना हो. एक्सपीरियंस सेक्शन की बात करें तो यार, आपके उसको इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है या फिर स्कूल प्रोजेक्ट्स हैं तो वो आप उसमें भर सकते हैं. डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा. अब जो एप्लीकेशन है ना, उसमें आपसे पूछेगा कि एक्सपीरियंस है क्या आपके पास, तो उसके अंदर अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स या फिर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आप भर सकते हैं. एजुकेशन सेक्शन के अंदर आपको अपने स्कूल का नेम या कॉलेज का नेम बिल्कुल करेक्टली भरना है. ठीक है, डू नॉट यूज़ एनी एब्रीविएशंस. NIT मत लिखो, नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी लिख दो. और NIT जालंधर मत लिखो, डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखो. ठीक है, रिक्वायर्ड फील्ड सारी भरना है. ग्रेजुएशन डेट, फील्ड ऑफ स्टडी, लेवल ऑफ एजुकेशन, एवरीथिंग. एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ में आपने कोई भी कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो वो भर सकते हो. सर्टिफिकेशंस, आपने कोई कोर्सेज किए तो वो आप भर सकते हो. इस करेक्ट बिफोर. और सारी इन्फॉर्मेशन एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि आप जो भर रहे हो वो सही है, आप कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं भर रहे हो या कुछ गलत नहीं भर रहे हो. उसके बाद ही सबमिट करना अपनी एप्लीकेशन को. तो these are the things about the application. अब हम चल लेते हैं रेज्यूमे के ऊपर. या कौन कौन सी चीज़ें जो आपको रेज्यूमे में हेल्प कर सकती है टू गेट योर एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्टेड. तो बहुत सारी चीज़ें यार आपको, जैसे कि इन्हें पहले ही बोल दिया, अगर आपके उसको इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है तो इट्स वेल एंड गुड, आप उसको ऐड कर सकते हैं. अगर वो नहीं है तो आपने किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया तो उसका एक्सपीरियंस, उसका प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो आप. या फिर आपने कोई टीम प्रोजेक्ट पे काम किया है, फॉर एग्जाम्पल इवन फॉर अ हैकाथॉन, या फिर आपने कोई ओपन सोर्स डेवलपमेंट किया है तो वो भी इसके अंदर आप मेंशन कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस सेक्शन के अंदर. ये तो एप्लीकेशन की बात हो गई. आप रेज्यूमे के अंदर भी सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो. आपने कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है आपका कोई, या फिर कोई ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन है, हैकाथॉन का कोई प्रोजेक्ट है, कोई पर्टिकुलर इवेंट में आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया था किसी टीम के साथ मिलकर, तो वो भी आप लिख सकते हो. या फिर ऐसे जो हायरिंग इवेंट्स होते हैं उनमें भी आपने कोई हायरिंग चैलेंजेस होते हैं विया हैकाथॉन, जैसे कि अभी रिसेंटली बहुत सारे हुए थे. फ्लिपकार्ट का हुआ था, ऊबर का हुआ था, तो उसके अंदर कोई प्रोजेक्ट्स बनाए थे तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हो. ठीक है, इसी और मैक्सिमम 3 प्रोजेक्ट्स लिखना अपने रिज्यूमे के अंदर, ज़्यादा मत लिखना. अचीवमेंट सेक्शन के अंदर जितनी चीज़ें आप डाल सकते हैं जो कि रिलेवेंट है, ऑब्वियसली फालतू चीज़ें मत भरो. रिलेवेंट अचीवमेंट जो आपकी हैं, आपने कोई कोडिंग कॉन्टेस्ट में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कोड शेफ पे आपकी किसी पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में अच्छा रैंक आया, आप हैकाथॉन में अच्छा परफॉर्म किए,
तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हो। या फिर आप कोई पर्टिकुलर हायरिंग चैलेंज हुआ जैसे ऊबर का था, उसमें फाइनलिस्ट थे आप, तो वो चीज़ें आप ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिख सकते हैं। एंड मेक श्योर आपका जो रिज्यूमे है उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन करेक्टली फिल्ड हो, CGPA ढंग से मेंशन हो, आपकी जो ब्रांच है, आपका जो कॉलेज नेम है, उसके अलावा अपने जो स्किल्स हैं अपने वो बिल्कुल वेल नीट एंड टाइडी। ब्रीदिंग स्पेस भी होनी चाहिए आपके रिज्यूमे में। आपको रिज्यूमे के ऊपर प्रॉपर वीडियो देखना है तो ये जो मैंने यहाँ बना रखा है, रुचिका जो कि माइक्रोसॉफ्ट की रिक्रूटर है, उनके साथ ही मैंने वीडियो बनाया, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा। उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से पूरा बताया है कि रिज्यूमे कैसा होना चाहिए टू गेट इट शॉर्टलिस्टेड, ठीक है। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। ये कुछ चीज़ होगी रिज्यूमे के बारे में जो जनरल हैं यार, आपने सारी चीज़ें करेक्टली मेंशन कर रखी हैं। प्रोजेक्ट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट में भी 3 चीज़ें, एक्सपीरियंस जब भी आप लिख रहे हो या प्रोजेक्ट जब भी आप लिख रहे हो, 3 चीज़ें हमेशा याद रखना। पहला, आपकी लर्निंग क्या थी उस प्रोजेक्ट से। दूसरा, आपने अचीव क्या किया। तीसरा, वो प्रोजेक्ट प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो आप उसके अंदर। ये 3 चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है, बिकॉज इन्हीं के थ्रू पता, मतलब यार पैराग्राफ तो सब लिख देते हैं, आपको लिखना है कि एक्चुअल वो जब आप 3 बुलेट पॉइंट्स में लिखोगे ना, तो इट कन्वेज द डायरेक्ट आइडिया कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स। नाउ मूविंग अहेड टू आवर ऑनलाइन टेस्ट। अब यार जो ऑनलाइन टेस्ट है वो 30 मिनट का, लास्ट टाइम 45 मिनट्स का था। MCQ क्वेश्चंस आते हैं। अब MCQ क्वेश्चंस किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग रिलेटेड, कोर सब्जेक्ट्स रिलेटेड हो सकते हैं, डेटाबेसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चंस में लैंग्वेज रिलेटेड हो सकते हैं, आउटपुट रिलेटेड हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, MCQs हो सकते हैं, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर्स भी हो सकते हैं कि ये कोड दे दिया उसका आउटपुट बताओ, लॉन्ग सब्जेक्टिव आंसर्स भी हो सकते हैं। सब्जेक्टिव आंसर्स मे बी बिहेवियरल क्वेश्चन भी आ जाए, तो कोई गारंटी नहीं है। देखो कि स्पेसिफिक पैटर्न कहीं पर भी मेंशन नहीं है, बट आप अपने DS से अपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पे अगर क्लियर हो, आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है, कि आपको पता है कि कैसे चीज़ें काम करती है, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स में आपको जो फंडामेंटल्स हैं, आपके बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग वो क्लियर है, इन एंड आउट पता है आपको, तो डेफिनेटली आप इस टेस्ट को आराम से क्लियर कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट्स जस्ट दैट अगर टेस्ट इजी आया तो कंपटीशन और बढ़ जाएगा, टेस्ट हार्ड आया तो अब उस पर कमेंट कर ही नहीं सकते कि किस हिसाब का टेस्ट होगा। ओके, सो देन द टाइमलाइन इज़ लाइक May 3 से आपका वर्कशॉप्स एंड AMS सेशन शुरू होंगे, फिर आपको प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा, फिर आपको सबमिशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस जज होगी आपके प्रोजेक्ट के बेसिस पे। तो यार बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू रिज्यूमे की प्रोजेक्ट अगर हमारे पास नहीं है, कुछ ही प्रोजेक्ट्स हैं तो हम उसमें क्या लिखें। तो यार पहली बात तो ये कि जो आपके पास है अभी वो सारा तो उसके अंदर इनपुट डाल दो अपने रिज्यूमे के अंदर। अब आपको लग रहा है कि यार एक भी प्रोजेक्ट नहीं है मेरे पास, मैंने सिर्फ DSA और CP पे फोकस किया है, तो क्या कर सकते हो आप, कोई भी पर्टिकुलर टेक स्टैक जो आपको अभी फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, उसके जो बेसिक प्रोजेक्ट्स हैं वो गिटहब पे जाके आप देख सकते हैं, उनको अच्छे से इन एंड आउट पढ़ सकते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम इन एंड आउट, उसको चला कर देखो, उसको अच्छे से उसके इन एंड आउट अंडरस्टैंडिंग ले लो, एंड देन क्रिएट समथिंग सिमिलर टू इट, और वो चीज़ आप ऐड कर सकते हो। तो ये यार काइंड ऑफ जुगाड़ है। अब आपके पास कुछ नहीं तो आप कुछ कर भी नहीं सकते ना, ठीक है, तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। सेकेंडली, स्टूडेंट को ये भी डाउट था कि DSA की नॉलेज कम है तो अप्लाई कर सकते हैं क्या। बिल्कुल करो यार, अप्लाई करने में कुछ नहीं जा रहा है। आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है, आपके पास DSA नहीं है, आपके CP नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बात नहीं, बट डू मेक श्योर यू अप्लाई टू इट, बिकॉज यार एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। आप टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर दो एंड इंटरव्यूज भी आपके सही चले जाएँ तो हु नोज यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी। तो चांसेस कभी भी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, अप्लाई टू इट, बाकी देखी जाएगी जो होगा। उसके अलावा आपको यही डाउट्स थे यार कि एंगेज प्रोग्राम के जो ऑनलाइन टेस्ट में है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, वो मैंने पहले ही बता दिया है। किस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके रिसोर्सेज मैं कोशिश करूँगा कि मॉक टेस्ट जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँ, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेक श्योर यू ज्वाइन दैट ग्रुप। आपको फिर भी कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में लिखो, एक एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में दूंगा मैं, या टेलीग्राम पे भी लिखोगे तो वहाँ भी दूंगा। मिलते हैं इसी वीडियो में, आगे एक और वीडियो बना दूंगा ताकि आपकी हेल्प हो जाए रिलेटेड टू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अलोंग दीज 3 चैलेंजेस, फेस रिकग्निशन, डेटा एनालिसिस एंड एल्गोरिथम्स। मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।